राहुल का हाथ थामेंगे कन्हैया और जिग्नेश। क्या युवा चेहरों से बदलेगी कांग्रेस? कन्हैया कुमार कांग्रेस पार्टी के संपर्क में हैं और खबर है कि जल्द ही वो कांग्रेस पार्टी में शामिल हो सकते हैं। सूत्रों का कहना है कि कांग्रेस नेता राहुल गांधी देश भर में बीजेपी विरोधी युवा नेताओं की एक नई टीम बना रहे हैं और उस टीम का अहम सदस्य होंगे कन्हैया कुमार। नमस्कार। अगर कन्हैया कुमार कांग्रेस में शामिल हो जाए तो क्या बदल जाएगा? आखिर क्यों कांग्रेस कन्हैया कुमार को अपनी पार्टी में लाना चाहती है और क्यों कन्हैया कुमार कांग्रेस में आना चाहते हैं? सवाल बहुत हैं और यकीनन इससे जुड़े जवाब भी अनेक हैं। इस वीडियो में मैं ऐसे 4 बिंदुओं पर बात करूंगा जिनसे हम समझ पाएंगे कि कांग्रेस में कन्हैया और जिग्नेश मेवानी के शामिल होने के कयासों में वास्तव में कुछ गंभीरता है तो कन्हैया की राजनीति कैसी होगी, साथ ही कांग्रेस की भावी राजनीति का क्या रुख होगा। हालांकि जो सियासी गलियारों में कयास लगाए जा रहे हैं और कन्हैया कुमार की कांग्रेस में शामिल होने की प्रक्रिया आखिरी चरण में है, इस दावे में वजन भी दिख रहा है क्योंकि इसी मंगलवार कन्हैया कुमार ने राहुल गांधी से गुपचुप मुलाकात की। इस खबर को गुप्त रखा गया, लेकिन फिर सूत्रों के हवाले से खबरें बाहर आईं और इस बात की पुष्टि होती दिखी कि कन्हैया ने मुलाकात की और वो कांग्रेस में आने को मन बना चुके हैं। लेकिन कन्हैया को कांग्रेस में लाने के पीछे सबसे बड़ा हाथ प्रशांत किशोर का माना जा रहा है। कुछ दिन पहले इस तरह की खबरें आई थीं कि प्रशांत किशोर कांग्रेस में आने वाले हैं क्योंकि बंगाल चुनाव में ममता बनर्जी की जीत में भूमिका निभाने के बाद वो अपना पेशेवर काम छोड़ चुके हैं। ऐसे में कांग्रेस के साथ वो अपनी नई पारी शुरू कर सकते हैं, लेकिन वो तो अभी नहीं हुआ। उससे पहले कांग्रेस में कन्हैया के आने के आसार बढ़ गए। इसके अलावा गुजरात के वडगाम से विधायक जिग्नेश मेवानी भी कांग्रेस के संपर्क में हैं। वो भी कांग्रेस में शामिल हो सकते हैं क्योंकि उन्होंने निर्दलीय ही चुनाव लड़ा था और उस वक्त दिलचस्प बात ये थी कि उनके खिलाफ कांग्रेस ने कोई उम्मीदवार भी नहीं उतारा था। ऐसे में जिग्नेश और कांग्रेस में नज़दीकियां और सदस्य भावना तो है ही। ऐसे में संभव है कि कांग्रेस के साथ अपनी राजनीतिक पारी को जारी रख सकें। अब अगर कांग्रेस में ये 2 उभरते युवा नेता आ जाते हैं तो कांग्रेस में क्या बदल जाएगा और आखिर इन लोगों को कांग्रेस में शामिल क्यों किया जा रहा है? मैं 4 महत्वपूर्ण बिंदु आपके सामने रखना चाहता हूं। पहला, कांग्रेस को युवा नेताओं की ज़रूरत है। अक्सर कांग्रेस पर आरोप लगाया जाता है कि वो एक बूढ़े नेताओं की पार्टी है। सालों पुराने नेता ही अभी तक कांग्रेस के बड़े बड़े पदों पर विराजमान हैं और जो नई ऊर्जा और संदर्भों को समेट पाने की क्षमता है वो उनमें क्षमता नहीं है। आज की राजनीति में जैसे नेताओं की अपेक्षा की जाती है और जनता की आकांक्षाओं का जो प्रतिनिधित्व करता है वही नेता अगर लीड करे तभी कोई पार्टी में सर्वाइव कर सकती है और यह क्षमता पनप सकती है और चुनाव जीत सकती है। हम देख सकते हैं कि कांग्रेस में पिछले कई अरसे से वयोवृद्ध नेताओं का ही वर्चस्व है। युवा नेताओं की लगातार उपेक्षा की जाती रही है। इस कड़ी में हम राजस्थान में सचिन पायलट और अशोक गहलोत की रस्साकसी देख सकते हैं। इधर मध्य प्रदेश में ज्योतिरादित्य सिंधिया ने कांग्रेस छोड़ दी और इधर कमलनाथ की सरकार गिर गई। आप चलिए महाराष्ट्र, वहाँ मिलिंद देवरा की नाराजगी भी यदाकदा उभर कर आती ही है। वहीं प्रियंका चतुर्वेदी जैसी तेज तरार प्रवक्ता भी कांग्रेस छोड़कर शिवसेना में जाकर राज्यसभा सांसद बन गई और ऐसी नाराजगियां कांग्रेस के नेताओं में देखने को मिलती रहती हैं। इसके पीछे सीधा सा आशय ये है कि कांग्रेस के उच्च पदों की जिम्मेदारी उन्हीं पुराने नेताओं को सौंपी गई है जो सालों से वहीं जमे हुए हैं, लेकिन ज़मीन पर उनका जनाधार जीरो है। इसी को लेकर युवा नेताओं में नाराजगी रहती है और उन्हें कांग्रेस में वो नहीं मिल पा रहा जो मिलना चाहिए। तो यूं कहें तो एक तरह से कांग्रेस में युवा नेताओं के वैक्यूम को पाटने का यह एक प्रयास हो सकता है। ऐसे में अगर कांग्रेस में कन्हैया और जिग्नेश आते हैं तो राहुल गांधी जैसी कांग्रेस चाहते हैं उस दिशा में कुछ कदम देखे जा सकते हैं। दूसरा बिंदु है क्षेत्रीय आधार खोती कांग्रेस। दूसरी सबसे बड़ी चिंता अगर कांग्रेस की कोई है तो वो है कांग्रेस लगातार क्षेत्रीय स्तर पर अपना जनाधार खोती जा रही है। हम अगर हाल फिलहाल के चुनाव को देखें तो भी कांग्रेस के हालात हर जगह खस्ता है। छत्तीसगढ़, पंजाब और राजस्थान के अलावा कांग्रेस अन्य सभी राज्यों में मरणासन है, लगातार चुनाव हार रही हैं। अगर किसी अन्य पार्टी के साथ गठबंधन भी करती है तो वो भी उसे लेकर बैठ जाती है। बंगाल में कांग्रेस मानो बिल्कुल खत्म हो गई है। वहीं बिहार के चुनाव में आरजेडी के साथ गठबंधन में थी किंतु कितनी सीट जीत पाई वो आपके सामने है। बड़ी शिकस्त मिली और आरजेडी को घाटा पहुंचाया।
इसके साथ अन्य राज्यों को देखा जा सकता है। ऐसे में कन्हैया और जिग्नेश को अपने में मिलाकर कांग्रेस का दूसरा निशाना ये भी हो सकता है कि वो इन नेताओं के आश्रय क्षेत्रीय वोट बैंक भी निशाना बनाए, क्योंकि कांग्रेस क्षेत्रीय नेतृत्व को लेकर जूझ रही है, कोई चेहरा नहीं है। कांग्रेस कन्हैया और जिग्नेश में नेतृत्व क्षमता और राजनीतिक प्रतिभा उनमें देख रही है और हालांकि उनमें कूट कूट कर भरी भी है। कुछ लोग कह सकते हैं कि कन्हैया के पास जनाधार नहीं है, वो सिर्फ मीडिया की अटेंशन को ही कैप्चर कर सकते हैं, लेकिन जिग्नेश की दलित वोटों के बीच अच्छी पकड़ है। लेकिन कांग्रेस का कार्य इन नेताओं के सहारे कांग्रेस को क्षेत्र के स्तर पर पुनर्जीवित करने का रहेगा और ऐसा कांग्रेस ने किया भी है। जब गुजरात में चुनाव हुए थे तो 3 युवा नेता परिदृश्य में देखे गए थे और यह कहा गया था कि ये गुजरात की राजनीति को बदल सकते हैं। उनमें हार्दिक पटेल थे, अल्पेश ठाकुर थे और जिग्नेश मेवानी थे। हार्दिक और अल्पेश कांग्रेस में जा चुके, हालांकि अल्पेश बाद में बीजेपी में है। वहीं जिग्नेश भी कांग्रेस में अगर चले भी जाएं तो कोई हैरानी नहीं होगी। हार्दिक को कांग्रेस ने गुजरात में पार्टी की बड़ी जिम्मेदारी सौंप रखी है। वहीं इन युवा नेताओं को कांग्रेस अगर अपने में मिला लेती है तो इन नेताओं के सहारे कांग्रेस के खतरों के साथ अपने फायदे देख सकती है, क्योंकि कन्हैया और जिग्नेश अच्छे वक्ता हैं और उनकी सभाओं में भारी भीड़ आती है। लोग इन्हें सुनना चाहते हैं। कांग्रेस को ऐसे नेताओं की आवश्यकता है। इसी खालीपन से कांग्रेस लगातार जूझ रही है। तीसरा बिंदु है एंटी मोदी वॉइस। जेएनयू प्रकरण के बाद कन्हैया राजनीतिक पर्दे पर आ गए और भारत की मीडिया ने इन्हें लबक लिया, क्योंकि कन्हैया अच्छे वक्ता तो हैं ही, साथ ही उनमें बौद्धिक क्षमता भी है, बौद्धिक बातें भी करते हैं। मीडिया के पैनल का हिस्सा बनने के लिए इतना पर्याप्त है। उनके एजेंडे के मुताबिक अगर कोई कुछ आगे चलता है तो वो मीडिया उसे लाइमलाइट में ले आती है। ऐसे में कन्हैया ने मीडिया के स्पेस को लगातार भाजपा की आलोचना की और सीधे मोदी को टारगेट किया। ऐसे में मोदी के खिलाफ बोलने वालों में कन्हैया कुमार प्रमुख नाम रहे हैं और इधर कांग्रेस को ऐसी ही आवाज़ें चाहिए जो सीधे मोदी के खिलाफ बोलें, क्योंकि इधर केवल राहुल गांधी ही सीधे आरएसएस और मोदी को टारगेट करते रहे हैं। विपक्षी दलों में और कोई मुखरता से कोई नहीं बोल पा रहा, सभी की फाइलें इधर रखी हुई हैं। तो इस खालीपन को भरने वाली आवाज़ों में एक साथ अगर ले आया जाए तो भविष्य में कांग्रेस के लिए कुछ सूरत हाल बदल सकते हैं। ऐसी ही कवायद में शायद राहुल गांधी हैं, क्योंकि कन्हैया एक एंटी मोदी चेहरे के रूप में उभरे हैं और कांग्रेस को ऐसे ही कुछ मुखर नेताओं की ज़रूरत है जो मंच को संभाल सकता है और भीड़ को बांध कर रख सकता है। चौथा बिंदु और आखिरी बिंदु है कांग्रेस का नए सिरे से पुनर्गठन। कांग्रेस नेतृत्व के संकट से जूझ रही है, साथ ही जो उसके सामने सबसे बड़ा संकट है वो है उसकी ज़मीन पर खस्ता हालत और कैडर की शून्यता। अगर कांग्रेस को फिर से खड़ा करना है और उसे चुनाव जिताऊ पार्टी बनाना है तो उसे कुछ बुनियादी बदलाव तो करने ही होंगे। ऐसे में कांग्रेस में यह टकराव लगातार चलता रहा है कि राहुल गांधी एक नई कांग्रेस बनाना चाहते हैं, वहीं कांग्रेस में जड़ जमाए बैठे वरिष्ठ नेता अपनी जमीन खोने के डर से इसी ढांचे को यथावत रखने के पक्षधर नजर आते हैं। ऐसे में वरिष्ठ और वयोवृद्ध नेताओं के प्रति जनता में एक तरह की उदासीनता देखी जा सकती है और राहुल हमेशा युवाओं को आगे लाकर कांग्रेस को फिर से खड़ा करने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि कांग्रेस में गांधी परिवार का जो वर्चस्व है और भारत की राजनीति में मोदी के केंद्र में आने से बुनियादी बदलाव देखा जा सकता है कि अब परिवारवाद की राजनीति में जनता विश्वास नहीं करती है, उससे विमुख होने लगी है। अब वो उसी नेता को तरजीह देती है जो खुद मेहनत करते हुए सियासी पटल पर आया है, न कि अपने परिवार के रसूख की वजह से। ऐसे में कन्हैया और जिग्नेश का कोई पारिवारिक सियासी बैकग्राउंड नहीं है, वो अपने दम पर ही इस मुकाम पर पहुंचे हैं। ऐसे में राहुल गांधी का पहले कांग्रेस के अध्यक्ष पद को त्यागना और फिर नए नेताओं को केंद्रीय भूमिका में लाना यह बताता है कि वो कांग्रेस का स्वरूप बदलना चाहते हैं तथा परिवार के चंगुल से पार्टी को निकालकर नई तरह की कांग्रेस बनाना चाहते हैं। ऐसी सलाह शायद प्रशांत किशोर की थी, जो कांग्रेस में यह बुनियादी सुधार चाहते हैं, क्योंकि अब राहुल गांधी को लगने लगा है कि बुढ़ा गए नेताओं को मार्गदर्शक मंडल में डालना ही श्रेयस्कर है, वहीं नए खून को मौका देना समय की समुचित मांग है। तो कुल मिलाकर कहा जा सकता है कि कन्हैया के आश्रय कांग्रेस जितना आगे बढ़ पाएगी यह और बात है, लेकिन मुझे लगता है कि कन्हैया के कारण कांग्रेस पर होने वाले बीजेपी की ओर से हमलों से कांग्रेस को तैयार रहना चाहिए। इस नफे नुकसान को कांग्रेस ने सोचा ही होगा, तभी यह बातचीत इस मोड़ पर पहुंची है। अब कन्हैया कब कांग्रेस का दामन थामते हैं देखने वाली बात होगी, और अगर ये सिर्फ कयासी हैं तो बात अलग है, लेकिन इस तरह की खबरें अंततोगत्वा सही ही पाई जाती हैं, क्योंकि राजनीति में विचारधारा अलग बात है और राजनीतिक महत्वाकांक्षा अलग बात। तो यह विश्लेषण आपको कैसा लगा ज़रूर बताएं। इस चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें और मेरे काम को सपोर्ट कर सकते हैं पेट्रियन, पेपाल और क्लिप्स ऐप पर। मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।
सब्सक्राइब कीजिए कुमार शाम यूट्यूब चैनल को और बेल आइकन भी दबाना न भूलें।